everyone, welcome to Education First Official. Dear kids, I hope you all are well and preparing for your periodic test exam. So dear kids, today in this video we are going to solve periodic test 2 of class 7th and the subject will be mathematics और ये जो पेपर है ये है पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय का। मैक्सिमम मार्क्स जो है वो रहेंगे 40 और टाइमिंग रहेगी हमारी 1 आवर 30 मिनट। मैथमेटिक्स का ये पेपर रहेगा। हमारा जो न्यू टेक्स्ट बुक है गणित प्रकाश उस पर आधारित है। चलिए देखते हैं क्या कुछ यहाँ दिया गया है। पहले कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई है कि देयर आर टोटल 17 क्वेश्चंस, ऑल द क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सभी क्वेश्चन कंपलसरी है। सेक्शन ए में 7 क्वेश्चन है और एक एक नंबर के क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं, क्या दिया गया है पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हैज साइड ऑफ लेंथ x सेंटीमीटर, मतलब क्या है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसमें सारी जो साइड्स हैं वो इक्वल है। यदि उसकी साइड जो है x सेंटीमीटर है, ये भी जैसे x सेंटीमीटर है, ये भी x सेंटीमीटर है, तो हमने ये बताना देन पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज। तो पेरीमीटर निकालना है तो हमें पता है बच्चों, पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स होता है। सम ऑफ ऑल साइड, तो हम इनको प्लस कर देंगे, x प्लस x सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा 3x सेंटीमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा A 3x। सेकंड क्वेश्चन है, व्हेन अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, मींस की टू पैरेलल लाइन है, सपोज दैट ये A है लाइन, ये B लाइन है, पैरेलल है दोनों और इनके ऊपर एक इंटरसेक्ट है ट्रांसवर्सल इस तरीके से। अब ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द सम ऑफ ऑल फॉर इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स का सम बताना है। इंटीरियर एंगल कौन से होंगे बच्चों, एक तो ये होगा, एक ये है और एक ये है। ठीक है, ये L, ये हम मान लेते हैं ट्रांसवर्सल जो है इंटरसेक्ट है इसके ऊपर एक लाइन, तो ये है L। अब यहाँ पर इन इंटीरियर एंगल का हमने सम बताना है चारों का। हमें पता है बच्चों की जो एंगल ऐसे बनता है इस तरीके से, ठीक है, तो उसका जो सम होता है वो होता है सप्लीमेंट्री एंगल, मींस की 180 डिग्री। यहाँ भी 180 डिग्री है, यहाँ भी 180 डिग्री है, तो 180 प्लस 180 डिग्री कितना हो जाएगा हमारा 360। तो 360 डिग्री जो है एंगल हो जाएगा ऑल इंटीरियर एंगल्स का सम। आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है कि क्वेश्चन 3 है, सम ऑफ ऑल 111 ऑड नंबर। ठीक है, 111 ऑल नंबर और 100 ऑड नंबर का सम क्या होगा, ओड होगा, इवन होगा, इवन होगा, ओड होगा, ओड होगा, ओड होगा, ये इस तरीके से आंसर है। अब हम इसमें बच्चों क्या करते हैं, इसमें एक फॉर्मूला लगाते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे 111 ओड नंबर पूछा है तो हम क्या करेंगे, जैसे 11 का सम करते हैं तो इसके लिए फॉर्मूला लगता है, हम स्क्वायर करके देख लेंगे कि उसका जो है सम कितना आएगा। जैसे 11 ओड नंबर काउंट कर रहे हैं तो इसके लिए फॉर्मूला हम क्या करते हैं कि इस 11 की ही हम क्या करते हैं स्क्वायर कर देते हैं, तो वो आ जाता है 121। ऐसे ही इसका आएगा 1 2 3 2 1, ये इसका सम आ जाएगा। 100 का कितना आएगा, तो 100 का हो जाएगा 10,000। ठीक है, स्क्वायर करेंगे तो ओड नंबर का सम। तो यहाँ देखेंगे कि जो सम आ रहा है वो क्या है, लास्ट में 1 है, ओड नंबर होता है 1, यहाँ 0 है, ये इवन नंबर होता है, तो हम इस हिसाब से लिखेंगे ऑड एंड इवन। ये ऑप्शन कहाँ है, फर्स्ट ऑप्शन है ऑड इवन, तो पहला आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं इन द व्राहनका सीक्वेंस। ठीक है, व्राहनका सीक्वेंस में जो 2 नंबर है कंसेक्यूटिव, वो कौन से हैं, आर 233 एंड 377। तो नेक्स्ट नंबर बताना है। नेक्स्ट नंबर के लिए हम बच्चों क्या करते हैं, व्राहनका सीक्वेंस में लास्ट की 2 डिजिट को हम प्लस कर देते हैं, तो जो नेक्स्ट नंबर आएगा वही क्या होगा, न्यू नंबर होगा इसी सीक्वेंस में। तो क्या बन जाएगा 7 + 3 10, 7 + 3 10 + 1 कैरी 11, 1 कैरी हो गया, 3 + 2 5 + 1 6, तो 610 इसका नेक्स्ट नंबर होगा। ये हो गया है। क्वेश्चन 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 5 क्या दिया गया है कि क्वेश्चन 5 है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन। यहाँ एक एक्सप्रेशन दी गई है 3y + 11। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है। यदि y जो है की जो वैल्यू है 2 है, तो हमने एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे इसके लिए बच्चों, जहां y लिखा है वहां पर हम 2 लिख देंगे, +11 कर देंगे।
अब क्या करेंगे, 3 2 जा 6 प्लस 11 कितना आ गया हमारा 17। तो सी आंसर हो जाएगा 17 इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन 6 क्या कहता है कि एक्सप्रेशन दी गई है, क्या है एक्सप्रेशन, 40x प्लस 75y ये है। हमने क्या करना है, माइनस करना है कितना, 50x प्लस 75y। तो फिर हमें वैल्यू निकालनी कितनी आएगी। हमने क्या करना है, इसको माइनस करना है इसमें से। तो करिए जी माइनस, 40x इन ब्रैकेट को खोल लेते हैं। ब्रैकेट खोलने के बाद हमारी वैल्यू बनेगी 40x प्लस 75y। ये माइनस में, ये प्लस में है, तो हम क्या करेंगे, जैसे ही ब्रैकेट खोलेंगे तो ये माइनस 50x हो जाएगा, और ये प्लस का है तो ये माइनस में हो जाएगा 75y। अब हम ध्यान देंगे तो जब हम प्लस के 75 में से माइनस के 75 करेंगे तो एक जीरो वैल्यू आएगी इनकी, और इधर क्या बच गया, 40x माइनस 50x। ठीक है, तो इनको माइनस का ज्यादा वैल्यू है, प्लस की कम है, तो कितना आंसर आ गया, 10x आ गया, वो भी माइनस का। तो आंसर क्या हो गया, बी हो गया है, माइनस 10x वैल्यू आई है इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है ये। अब यहाँ क्या दिया गया है, इन द फिगर बिलो, जो फिगर यहाँ दी गई है इसमें क्या है कि जो सी एंगल है, सी एंगल है वो 110 डिग्री का है, ये वाला। तो हमें ये बताना है कि ए एंगल ए कितने डिग्री का होगा। अब हमें पता है बच्चों कि ये जो ए एंगल है, ये जो एंगल ए है, ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट है किसके, सी एंगल के। वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट एंगल है ये, वर्टिकली अपोजिट एंगल है कौन सा, ए एंगल सी के। अब वर्टिकली अपोजिट में क्या होता है कि जो वैल्यू होती है वो दोनों की इक्वल होती है। ठीक है, जैसे यहाँ सी एंगल है 110 का, तो 110 वैल्यू किसकी हो जाएगी, वो हो जाएगी ए एंगल की भी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 110 डिग्री। तो ये था बच्चों इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ समझाया गया है। अब हम बढ़ते हैं, सेकंड सेक्शन है, सेक्शन बी। क्या लिखा है कि दो क्वेश्चन है, दो दो मार्क्स के। चलिए शुरू करते हैं। छोटी सी एक बच्चों यहाँ मिस्टेक है, यहाँ पर ये इस तरीके से नहीं है, ये है 6a 9b प्लस यहाँ 18 है बच्चों, ये गलती से प्रिंट हो गया। यहाँ है कि सब्ट्रैक्ट द एक्सप्रेशन, हमें एक्सप्रेशन सब्ट्रैक्ट करनी है कि 9a माइनस 6b प्लस 14 किस में से माइनस करनी है, ये इसमें से माइनस करनी है। तो करेंगे, चलिए ये है हमारी 6a माइनस 9b प्लस 18। हमने क्या करना है, माइनस करना है 9a माइनस 6b प्लस 14। करेंगे तो क्या करेंगे, हम इस पूरी ब्रैकेट को खोल लेंगे, पहले सेम इसको लिखेंगे, फिर ये माइनस का है ये साइन, ये प्लस का है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस 9a, ये माइनस है ये प्लस है, तो ये हो जाएगा हमारा प्लस का 6b, ये माइनस है ये प्लस है, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 14। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, 6a है, इसमें से 9a माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6a माइनस 9a, ये हो गया है हमारा। फिर हम इसको लिख लेते हैं, 9 माइनस का है b प्लस का 6b और प्लस का 18 और माइनस का 14 है। इस तरीके से ये वैल्यू दी गई है। अब माइनस करो, यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो गया है हमारा 6 है प्लस का 9 है माइनस का, तो माइनस 3a। ये कैसे है, यहाँ ध्यान देंगे तो माइनस का 9b है प्लस का 6b है, तो माइनस के ज्यादा है तो माइनस के 3b हो गया। इसमें से यदि इसको माइनस करेंगे तो कितना वैल्यू हो जाएगा हमारा, 18 में से 14 गए प्लस का 4, तो ये हमारी वैल्यू आ गई है, ये हमारा आंसर होगा। अब है हमारा सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर हमें फिगर दी गई है, फिगर में से वैल्यू निकालनी है। फाइंड वैल्यू ऑफ एंगल जे, जे कहाँ पर है, ये रहा है। और ये जो फिगर है इसमें आप ध्यान देंगे तो ये जो एंगल है 124, ये है हमारा, सपोज दैट ए एंगल है ये, और इसके साथ वाला एंगल हम मान लेते हैं बी, ये एंगल मान लेते हैं सी, या फिर ये सी हो गया, ये जे है।
चलिए अब हमने इसका वैल्यू निकालनी है। हमें पता है कि बच्चों यहाँ जो एंगल है ये पूरा का पूरा होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री यहाँ ए एंगल दिया गया 124 और 124 माइनस करेंगे इसमें से तो कितना हो जाएगा 10 माइनस 4 6 7 माइनस 2 5। ये एंगल जो है बी एंगल ये 56। ठीक है बच्चों, अब ध्यान देंगे तो ये जो 124 एंगल है ये क्या है, अल्टरनेटिव एंगल है किसके, जे के। और बच्चों एंगल जो ये ए है ये अल्टरनेटिव एंगल है जे के। और जो अल्टरनेटिव एंगल में क्या होता है बच्चों, जो अल्टरनेटिव एंगल होते हैं वो वैल्यू में सेम होते हैं। अल्टरनेटिव एंगल्स की जो वैल्यू होती है, वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिव एंगल्स इज सेम। तो यहाँ 124 है तो ये भी कितनी हो जाएगी 124 हो जाएगी। और यदि बी एंगल है 56 तो सी एंगल की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 56 डिग्री। तो ये क्वेश्चन था हमारा। वैल्यू ऑफ एंगल ए इज सपोज 124, देन एंगल जे की जो वैल्यू होगी वो भी 124 होगी, बिकॉज ये दोनों अल्टरनेटिव एंगल हैं एक दूसरे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया गया है, सेक्शन सी दिया गया है। सेक्शन सी में 3 क्वेश्चन है हमारे और 3-3 नंबर के क्वेश्चन हैं। यहां पर ये पूछा गया है कि क्वेश्चन 10 में इफ लाइन एल है, ये है, और एक दूसरी लाइन है एम है, और यहां पर एंड ट्रांसवर्सल लाइन एक ये हो गई। ठीक है, आगे है एंड एंगल ए इज, यहां पर ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। अब आगे है नीचे क्या दिया गया, ई है, एफ है, जी है, एच है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, अदर्स एंगल की वैल्यू निकालनी है। यदि ए एंगल है वो है बच्चों 55 डिग्री, 55 डिग्री है। ठीक है जी, तो हम पहले ये देख लेते हैं कि कौन सा एंगल किसके अल्टरनेटिव है और कौन सा कोरस्पोंडिंग है। पहले तो हमें यही पता है कि यदि ये वाला एंगल ए एंगल 55 डिग्री है तो बी एंगल 180 में से माइनस हो जाएगा 55। तो कितना आ जाएगा बी एंगल की वैल्यू 10 माइनस 5 5, 7 माइनस 5 2, तो 125 डिग्री एंगल हो गया। अब हम देखेंगे कि जैसे बी एंगल की वैल्यू आ गई है 125। अब हम फाइंड आउट करेंगे कि जो बी एंगल के वर्टिकली अपोजिट कौन सा है। तो बी एंगल के वर्टिकली अपोजिट है डी, वर्टिकली अपोजिट है एंगल डी। यहां लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट है। और वर्टिकली अपोजिट में हमें पता है बच्चों एंगल की जो वैल्यू होती है, जो दो एंगल होते हैं वर्टिकली अपोजिट उनकी जो वैल्यू है सेम होती है। तो यहाँ हो जाएगा 125, इसका हो जाएगा 125 डिग्री। और ए के वर्टिकली कौन सा एंगल है, ए के वर्टिकली है सी, तो इनकी वैल्यू भी सेम हो जाएगी, ये हो जाएगा 55 किलोमीटर। अब हमें पता है जब सी एंगल है, ये सी एंगल है, ये 55 है। अब इसके अल्टरनेटिव एंगल कौन सा है, वो है ई। तो ई एंगल की कितनी हो जाएगी 55। और डी एंगल के अल्टरनेटिव कौन सा, एंगल डी का जो अल्टरनेटिव है वो है एफ एंगल, ये भी कितना हो जाएगा 125। अब एफ एंगल के वर्टिकली अपोजिट है एच एंगल, वर्टिकली अपोजिट, तो ये भी 125 हो जाएगा। ई जो एंगल है उसके वर्टिकली अपोजिट है जी एंगल, तो वो हो जाएगा हमारा 55 डिग्री। तो इस तरीके से इन सभी एंगल्स की वैल्यू पता चल जाएगी। ये 125, ये 125, 55 हो गया, ये हमारा अल्टरनेटिव एंगल है, ये इसके अल्टरनेटिव है, ये जो है 125 हो जाएगा, इधर वाला जो है 125 सॉरी 55 होगा, ये 55, और जो है ये 125 वर्टिकली सॉरी अल्टरनेटिव एंगल हो जाएंगे। जी एंगल होगा 50 सॉरी एक मिनट बच्चों, ये जो है इस तरीके से होंगे। एच एंगल जो होगा वो 125 होगा, ठीक है, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट है। और जी एंगल ई के वर्टिकली अपोजिट है, तो ये हो जाएगा हमारा 55 डिग्री एंगल। तो इस तरीके से हमने सोल्व करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वाड्रिलेटरल है
उसके एंगल दिए गए हैं। क्वाड्रिलेटरल में आपको पता ही है बच्चों, इस तरीके से शेप बनती है, इस तरीके से शेप होती है ए बी सी डी। इसके 3 एंगल दिए गए, मान के चलते हैं पहला एंगल है 80 डिग्री, दूसरा है 100 डिग्री, थर्ड है 70 डिग्री, फोर्थ है एक्स। तो एक्स की वैल्यू निकालनी है। हमें पता है बच्चों की जो क्वाड्रिलेटरल होते हैं, क्वाड्रिलेटरल में सभी एंगल्स का सम ऑफ ऑल एंगल होता है 360 डिग्री। 360 डिग्री सम ऑफ ऑल एंगल, मतलब एंगल ए बी प्लस करना पड़ेगा, बी बी और सी बी प्लस डी बी, तब जाके 360 डिग्री आता है। अब हमें पता है कि यहाँ 3 एंगल दिए गए हैं, हम ए की वैल्यू 80 रख लेते हैं, बी की 100, सी की 70, डी को रख लेते हैं हम एक्स और 360 डिग्री। अब इनको प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 250 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, x इधर रख लेंगे, 360 में से ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 110 डिग्री। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि राधा इज प्रिपेयरिंग फॉर अ साइकिलिंग रेस। राधा जो है एक साइकिलिंग रेस के लिए प्रिपेयर कर रही है। वह फर्स्ट वीक में जो है 5 किलोमीटर एवरी डे रन करती है। मतलब क्या है कि फर्स्ट वीक कितना चलती है, 7 डेज हैं, प्लस एवरी डे 5 किलोमीटर, मतलब फर्स्ट वीक में वो दूरी तय करती है 35 किलोमीटर। फिर आगे लिखा है कि एवरी वीक सी इंक्रीज द डेली डिस्टेंस साइकिल्ड बाय जेड किलोमीटर। अब एवरी वीक करती है, मतलब सेकंड वीक कितना करेगी वो, सेकंड वीक करेगी वह 35 प्लस 7 डेज एंड, और डेली कितना चलती है, जेड किलोमीटर। ठीक है, यही तो कंडीशन हुई ना। ये पहले वीक 35 किलोमीटर चली, अब सेकंड वीक में भी 7 डेज होते हैं, और पर डे कितना चलती है वो, जेड किलोमीटर। तो सेकंड वीक की जो डिस्टेंस होगी कितनी होगी, 35 प्लस 7 इंटू जेड किलोमीटर। तो ये क्या बन गया इसकी एक्सप्रेशन, 7 जेड किलोमीटर। अब ऐसे ही थर्ड वीक में कितना चलती है वो, अब 35 किलोमीटर प्लस 7 पहले में हो गया, और दूसरा वीक जब थर्ड वीक का तो हो जाएगा टोटल 14 किलोमीटर, 14 और इंटू जेड किलोमीटर, कि 14 डेज हो गए थर्ड वीक तक जाते जाते। थर्ड वीक में कितना दौड़ी है वो, 35 किलोमीटर प्लस 14 जेड किलोमीटर। तो अब ये बताना है कि वो टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर किया है। तो हम क्या करेंगे, टोटल के लिए फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड तीनों वीक की डिस्टेंस को प्लस कर देंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो कितना हो गया, फर्स्ट वीक की जो वैल्यू थी 35 किलोमीटर, सेकंड वीक की कितनी वैल्यू बनी थी हमारी, वो थी 35 प्लस 7 जेड किलोमीटर, और थर्ड वीक की क्या वैल्यू आई हमारी 35 किलोमीटर, 35 किलोमीटर प्लस 14 जेड किलोमीटर। ये हो गया, इनको प्लस कर दीजिए, 35 प्लस 35 70, 70 प्लस 35 105 किलोमीटर, और ये कितना है 7 जेड प्लस 14 जेड किलोमीटर। ये कितना हो जाएगा 105 किलोमीटर प्लस 21 जेड किलोमीटर। तो दिस इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व करना था। आई होप कि आप क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। सबसे पहले वीक में वो दौड़ी है 7 डेज, 7 डेज प्लस 7 किलोमीटर, 7 डेज में पर डे 5 किलोमीटर, तो डिस्टेंस कवर किया उसने 35 किलोमीटर इन अ वीक। सेकेंड वीक की जब बारी आई तो ये इतना तो दौड़ ही चुकी थी, इतना दौड़ने के बाद हर रोज वो जेड किलोमीटर चलती थी, 7 डेज चली तो वो बन गया 7 जेड किलोमीटर। तो हमारी सेकंड जो वीक है उसकी डिस्टेंस बन गई टोटल 35 प्लस 7 जेड किलोमीटर। जब थर्ड वीक आया तो टोटल डेज हो चुके थे 14 डेज, और जेड किलोमीटर पर डे चलती थी, तो थर्ड वीक तक उसकी डिस्टेंस हो गई थी 35 किलोमीटर प्लस 14 जेड किलोमीटर। तो इन तीनों को हमने जोड़ दिया, प्लस कर दिया, सम कर दिया, तो हमारी वैल्यू आ गई 105 किलोमीटर प्लस 21 जेड किलोमीटर। आई होप कि आप सभी को क्वेश्चन समझ आ गया हो। अब हम आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है क्या कि सिंप्लीफाई करना है हमें द फॉलोइंग एक्सप्रेशन एंड फाइंड इट्स वैल्यू इफ x इज -2 एंड y इज 5 डिग्री। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ जितनी भी वैल्यू दी गई है इनको हम एक बार सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे 5 है, 5 इंटू 2 10x, ये हो गया है। इसके बाद है फिर क्या दिया गया, 5 इंटू 3 है माइनस का, तो ये हो गया हमारा 15y माइनस का हो गया। फिर माइनस के 3 प्लस के 4 हैं तो माइनस का 12y, ये माइनस है ये माइनस है तो ये हो जाएगा हमारा प्लस का साइन, 6 3 जा 18x, ये प्लस का 10 है ये प्लस का x है तो ये हो जाएगा 10x, देन हमारा 10 माइनस का y हो जाएगा। अब इनमें से x अलग कर लेते हैं, y अलग कर लेते हैं। प्लस का 10x, इसके बाद प्लस का 18x, देन आफ्टर प्लस का 10x, ये हो गए हैं। अब माइनस का 15y, माइनस के 12y, माइनस के 10y, प्लस कीजिए जी इनको, 10 प्लस 18 28x, प्लस 10 38x, माइनस माइनस के इनको कर दीजिए, आप सभी को प्लस कर दीजिए, माइनस माइनस के तो कितने हो गए 15 प्लस 12 27 प्लस 10 37y माइनस के हो गए। फाइनली ये आ गया है। अब हमने क्या करना है, 38x की वैल्यू कितनी दी गई है -2, यहां देखेंगे ध्यान से, ये वैल्यू ये यहां हमने पुट करनी है x की जगह, और माइनस का साइन है 37 और प्लस का y। चलिए जी अब हम निकालते हैं इनकी मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकाल लेते हैं क्या बनता है। चलिए देखते हैं, ये 38 2 जा 76 माइनस का है, देन 37 और इंटू 5 करेंगे तो हमारा आ जाएगा ये 5 7 जा 35, 5 7 जा 35, 3 कैरी, 5 3 जा 15 प्लस 3 85, ये हो गया हमारा प्लस का 85। लेकिन यहाँ माइनस का साइन है तो इसमें से हम माइनस करेंगे 185। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर ये माइनस का 76 है और ये माइनस का 85 है, तो माइनस माइनस के हैं तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे। तो प्लस कीजिए, 6 प्लस 5 11, 1 कैरी, 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 8 16, 1 कैरी 1 प्लस 1 2, और ये माइनस के हैं तो ये आंसर हो गया हमारा 261, माइनस का 261 इज द करेक्ट आंसर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है कि हमें NOP, ये जो एंगल है ये एंगल की वैल्यू निकालनी है जो यहाँ दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू हमें नहीं पता है। हालांकि यहाँ 3 एंगल दिए गए हैं, एंगल LMN, इसकी वैल्यू है 40 डिग्री। फिर एक एंगल दिया गया है MNO, ये है 96, और एंगल एक और है NPQ, ये है 52। हमें क्या करना है, इस पूरे की वैल्यू निकालनी है। इसको सोल्व करने के लिए हम पहले क्या करते हैं, इनको इनके बीच से एक पैरेलल लाइन खींच लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से, और इनको नाम दे देते हैं ABCD। जैसे ही बच्चों हमने AB एक जो है लाइन ड्रॉ की हमने, ठीक है, तो ये एंगल जो है N एंगल दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, इनका नाम रख देते हैं X और Y इस तरीके से। अब हमें पता है कि बच्चों जो LMN है, ये जो एंगल है LM एंगल, एंगल M, ये 40 डिग्री। इसी के ही जो है अल्टरनेटिव एंगल है, कौन सा एंगल, MAB, एंगल MAB, जो कि X एंगल है, क्योंकि हमें पता नहीं है इसकी वैल्यू, अभी यही हमने निकालनी है। अब एज वी नो कि एंगल LMN एंड एंगल MAB आर अल्टरनेटिव एंगल, अल्टरनेटिव एंगल हैं, अल्टरनेटिव एंगल हैं तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40 डिग्री। जब ये 40 है तो अल्टरनेटिव एंगल में दोनों की एंगल की जो वैल्यू होती है वो सेम होती है। y की कितनी हो जाएगी अब
ये वाला एंगल इधर। यदि टोटल 96 में से हम ये वाली माइनस कर दे तो हमें y की वैल्यू पता चल जाएगी। तो y की वैल्यू निकालेंगे 6 माइनस 0 6, 9 माइनस 5 सॉरी 4, तो 5 कितना आ गया y की वैल्यू? y की वैल्यू आ गई 56, ये होगा 56। अब इंटरेस्टिंग बात ये है बच्चों कि जो हमने ये लाइन ड्रॉ की तो यहाँ पर भी जो ये O एंगल था ये दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। इसका नाम हम रख लेते हैं T एंगल और इसका नाम रख लेते हैं U एंगल। एंगल T और एंगल U। अब जब ये 56 है बच्चों, ये वाला एंगल Y एंगल, तो ये Y एंगल इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं एंगल BY, ठीक है, O, BYO कितना है 56। तो जो ये एंगल बच गया ये वाला एंगल, ठीक है, कौन सा? NOC, NOC, ठीक है। ये एंगल BYO के अल्टरनेटिव है, ये भी अल्टरनेटिव है, ठीक है। तो ये जो Y एंगल है 56 है, तो यहाँ वाला एंगल जो T एंगल है, T जो एंगल है ये वाला एंगल, ये भी क्या हो जाएगा 56, क्योंकि बोथ आर अल्टरनेटिव एंगल, अल्टरनेटिव है। अब ये 52 है तो बच्चों इसके अल्टरनेटिव ये वाला एंगल है जो कि एंगल U है, ये हो जाएगा 52। अब ये टोटल कैसे पता चलेगा? टोटल हमें पता चलेगा एंगल T प्लस एंगल U। T की वैल्यू है 56 और एंगल U की वैल्यू है 52, तो इन दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा टोटल एंगल O की वैल्यू, ठीक है, चाहे एंगल NOP कर लीजिए, ठीक। 6 प्लस 2 8, 5 प्लस 5 10, तो NOP एंगल की वैल्यू आ गई 108। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक बार फिर से देख लेते हैं। हम देखते हैं कि जो एंगल MNO है, MNO, ये है MNO, इसकी वैल्यू है 96 डिग्री। अब हमें पता है साथ ही कि जो LMN है, LMN वो है 40 डिग्री। हमने क्या किया? लाइनें ड्रॉ की, ये लाइनें ड्रॉ की हमने, इनके नाम रखे लाइन AB। तो इसने एन एंगल को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, इसका हमने नाम लिख दिया, ये x हो गया, ये y हो गया। अब हमें पता है कि LMN एंगल जो है वो 40 डिग्री है। इसी के पैरेलल कौन सा एंगल हो गया? वो हो गया हमारा M और ये NB, MNB, AB नहीं MNB हो गया है, ठीक है। तो अल्टरनेटिव एंगल है 40 डिग्री का ये है तो 40 डिग्री ये है। इधर वाला जो y एंगल है 96 में से 40 माइनस किए तो 56 डिग्री आ गया। फिर ये वाला 56 है तो इसके अल्टरनेटिव ये वाला एंगल है, ये भी 56 हो गया। ये वाला एंगल जो है 52 है, इसके अल्टरनेटिव ये वाला एंगल है, तो इन दोनों को हम प्लस कर देंगे तो वैल्यू हमारी आ जाएगी 108। अब आगे बढ़ते हैं। एन एक्सप्रेशन, यहां दिया गया कि एक एक्सप्रेशन है जो क्या है 3n plus 1 which always gives even numbers based on this observation, answer the following। यहां लिखा है कि यदि 3n plus 1 है तो उसका जो एक्सप्रेशन का रिजल्ट आता है, वैल्यू आती है, वो हमेशा इवन नंबर आती है, इवन नंबर। राइट अनदर एक्सप्रेशन विच ऑलवेज गिव इवन नंबर। देखो बच्चों, अब यहाँ क्या है कि कंडीशन रखी गई है। यहाँ पर कंडीशन क्या है? पहली बात तो ये है कि n जो हमारा इंटीजर है, ये हमने देखना है कि ये इवन नंबर है या ओड नंबर है। क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि यदि ये n जो है ना इवन नंबर है, ठीक, तो मान के चलिए इवन नंबर 2 है, या हम कह सकते हैं इवन नंबर 4 है और प्लस 1 करना है, तो इसका रिजल्ट हमेशा ओड ही आएगा। इट इज डिपेंड ऑन n, कि भाई n की वैल्यू क्या है, इवन है तो ओड रिजल्ट आएगा और ओड नंबर है तो इवन नंबर आएगा। जैसे 3 2 जा 6 प्लस 1 कितना हो गया 7, रिजल्ट क्या आया? ओड नंबर। यहां भी ऐसे ही, ये नंबर हमने इवन रखा, रिजल्ट इसका क्या आएगा? 4 3 जा 12 प्लस 1 13, तो ये भी ओड आ गया।
अब यहाँ हम कह सकते हैं कि राइट अनदर एक्सप्रेशन विच ऑलवेज गिव इवन नंबर। इवन नंबर करना है तो हम यहाँ लिख सकते हैं n की जगह पर ओड नंबर। ओड नंबर 1 लिख दिया, 3 प्लस 1 प्लस 1, ठीक है, कितना होगा, 3 1 जा 3 प्लस 1 4, ठीक है, तो ये एक नंबर हो सकता है ये। और इसके बाद इवन नंबर के हमने मिलने के बाद फिर हमने निकालना है एक एक्सप्रेशन ऐसी लिखनी है जिसमें हमेशा रिजल्ट क्या निकले, ओड निकले। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इवन नंबर रखना पड़ेगा हमें। इवन नंबर होगा तो रिजल्ट आएगा ओड, और ओड नंबर रखेंगे तो रिजल्ट आएगा इवन। तो यहाँ पर दो एग्जाम्पल हमने लिख लिए हैं। आपको ओड रिजल्ट चाहिए तो इवन नंबर लिखिए, 3 इंटू 4 प्लस 1, 3 इंटू 2 प्लस 1, तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, ऑलवेज ओड मिलेगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 30। अब हम नेक्स्ट सेक्शन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेक्शन है ई सेक्शन। इसमें दो क्वेश्चन हैं जो कि 8 मार्क्स के हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है कि टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर इफ द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइंस ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट एंड दे नेवर मीट। जैसे यहाँ क्या लिखा है कि टू पैरेलल लाइन है, ऐसे चल रही है, ठीक है जी, इस तरीके से है, और कांस्टेंट है, लगातार चलती जा रही है, वो कभी भी नहीं मिल रही हैं। इसके ढेर सारे एग्जाम्पल दिए गए यहाँ पर। जैसे क्या एग्जाम्पल है, देयर आर वेरियस एग्जाम्पल ऑफ पैरेलल लाइंस दैट वी सी इन अवर डेली लाइफ लाइक रेलवे लाइन। आप देखेंगे कि जो रेलवे लाइन होती है उसमें कहीं एंडिंग पॉइंट नहीं होता है, ठीक है, वो कांस्टेंट चलती रहती है। जैसे स्टेप लेडर्स है, हमारी सीढ़ी होती है, वो भी ऐसे ही उदाहरण है इसका। ऑपोजिट साइड्स ऑफ टेबल्स, ये भी एक उदाहरण है। A line which cut a pair of parallel line is called transversal as shown in the picture। एक लाइन जब हम इसके बीच से या तो ऐसे ड्रॉ करें या फिर सेकंड एग्जांपल है ऐसे ड्रॉ करें तो उस लाइन को बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है, जैसा पिक्चर में दिया गया है। ये हमने समझ लिया है। इनका हम नाम रख देते हैं, जो पैरेलल लाइन है ए बी सी डी। हिंदी में भी लिख सकते हैं हम अ ब स द, ठीक है, हिंदी वाले भी समझ सकते हैं। नाम आप अपने अकॉर्डिंग भी रख सकते हैं, जैसे पी क्यू आर एस, ये भी रख सकते हैं। अब क्या लिखा है, इसी बेस पे कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, पहला है कि इफ एंगल 5, ये वाला एंगल जो है वो है एंगल 5 है 65 डिग्री, ठीक है। तो हमें पता है बच्चों कि यहाँ जो है ये जो लाइन है सी और डी जो लाइन है, इस पर जो एंगल 5 और 6 बने हैं, एंगल 5 एंड एंगल 6, ये क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल हैं, ठीक है, जिनका जो वैल्यू होती है 180 होती है। 6 की वैल्यू निकालनी है हमें, तो हम क्या करेंगे, 180 में से 65 माइनस करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारी 10 माइनस 5 5, यहाँ 7 माइनस 6 1, और ये फिर 1 बच गया। तो एंगल 6 की वैल्यू आ गई है हमारी 115, ठीक है, ये सप्लीमेंट्री एंगल था। हमें वैल्यू निकालनी है 5 की, सॉरी 7 की, 7 की वैल्यू निकालनी है। अब हमें पता है 5 और 6 का हमें पता चल गया है, तो हम वैल्यू निकाल सकते हैं इजीली। 5 एंगल है जिसकी वैल्यू 65 है, इसके वर्टिकली अपोजिट है 2, तो इसकी वैल्यू हो गई 65, और एंगल 6 के वर्टिकली है 3 अपोजिट, तो इसकी वैल्यू हो गई 115। अब हमें ये भी मालूम है बच्चों कि 5 जो एंगल है, एंगल 5 एंड एंगल 1, ये वाला एंगल, ये है कोरस्पोंडिंग एंगल, कोरस्पोंडिंग एंगल। और कोरस्पोंडिंग एंगल क्या होते हैं, यदि 5 की जो वैल्यू है 65 है, एंगल 5 इज इक्वल टू 65, तो एंगल 1 ऑल्सो 65 डिग्री, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा 65। और इसके बाद 6 के कोरस्पोंडिंग क्या है एंगल, 6 के कोरस्पोंडिंग एंगल 4, तो एंगल 4 भी 115 हो जाएगा। अब 115 ये वाला एंगल है 4, तो इसके वर्टिकली अपोजिट 7 है, ये भी 115 हो जाएगा, और यही हमने निकालना था, ठीक है। तो एंगल 7 की वैल्यू कितनी है 115, और एंगल 1 के अपोजिट है 8, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, वर्टिकली अपोजिट है, तो इसकी भी एंगल की वैल्यू जो है 65 हो जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया गया है, इफ एंगल 6 इज 3y, एंगल 6 कौन सा है, ये वाला,
इसकी वैल्यू है 3y, एंगल 6 3y। और देन फाइंड एंगल 1 दिया गया है 60, एंगल 1 60 है। ओके, एंगल 1 है हमारा 60 और एंगल 6 की वैल्यू निकालनी है हमने, क्योंकि यहाँ फाइंड द वैल्यू ऑफ 3y। ठीक है जी, अब एक बार इसको मिटा लेते हैं सारे को, ताकि हम इजीली समझ सके। ये रब हो गया है। अब एंगल 1 है हमारा 60, ठीक है। इसके ऑपोजिट अल्टरनेटिव एंगल है 6, ये 2, तो ये भी कितना हो गया है, कितना हो गया ये हमारा 60 डिग्री। 60 डिग्री ये हो गया है, तो इसके अपोजिट कौन सा है, 5 है, तो ये वर्टिकली अपोजिट में ये कितना हो गया है, 60 हो गया ये भी। जब ये 60 है बच्चों, तो सप्लीमेंट्री एंगल के अकॉर्डिंग 6 एंगल की वैल्यू कितनी बच गई, 180 माइनस 60 करेंगे तो इसकी वैल्यू आ गई है 120। कितनी है वैल्यू आ गई है, 120। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ y, ठीक है, y की वैल्यू हो जाएगी हमारी यहाँ पर, ये एंगल 6 कितना है, एंगल 6 इज इक्वल टू 120, और जो कि 3y के बराबर है 120 डिग्री, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 120 डिवाइड बाई 3, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 4 3 जा 12, 4 0 जा 0, y की वैल्यू आ गई हमारी 40। समझ गए बच्चों, कितना आसान क्वेश्चन था। हमने देखा एंगल 1 है 60 डिग्री, इसका जो अल्टरनेटिव एंगल है वो है 2, अल्टरनेटिव एंगल ऑल्सो सेम होते हैं, तो ये भी 60 हो गया। अब वर्टिकली अपोजिट भी सेम होते हैं, तो ये भी 60 हो गया। तो ये 60 है, तो सप्लीमेंट्री एंगल के अकॉर्डिंग यहाँ की वैल्यू कितनी बच गई, 120 बच गई। अब 120 बच गई, तो एंगल 6 कितना है, 3y, हमने वैल्यू पुट कर दी, एंगल 6 इज इक्वल टू 120, 3y के बराबर 120 है, तो y इधर रह गया, 3 इधर आ गया, इसको हम डिवाइड कर देंगे तो y की वैल्यू आ गई 40। ये आंसर हो गया। अब हमें चलना है थर्ड क्वेश्चन में। यहां लिखा है कि यदि एंगल 2, यदि एंगल 2 जो है हमने अभी पढ़ा था, एंगल 265 है, तो हमने बताना है 4 की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, 4 की वैल्यू, 4 की वैल्यू बच्चों हमें पता है ये 65 है, तो ये कितना बच गया 115। ठीक है, 115 बच गया। ठीक है, 115 बच गया, या फिर इसको ऐसे कर सकते हैं, 2 का अल्टरनेटिव एंगल है ये 1, तो ये 65 है, तो 4 कितना बच गया 115। ठीक है, क्यों, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल 180 में से 65 माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा 150, 115। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है कि भावना इज अपियरिंग फॉर अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ठीक है जी, भावना जो है वो एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपेयरिंग कर रही है। देयर वाज अ टोटल क्वेश्चन जो है वो है 20 क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, बात सही है। ईच करेक्ट आंसर सी अवार्ड्स विद एक्स मार्क्स। अब ये कहता है कि यदि जो राइट क्वेश्चन किया उसने, ठीक है, करेक्ट क्वेश्चन है, तो उसको नंबर मिलेंगे एक्स, और इनकरेक्ट किया, गलती हो गई क्वेश्चन की, तो मिलेंगे वाई मार्क्स, कट जाएंगे, डिडक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो अब क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। यहां पर लिखा है इफ सी अटेम्प्ट 10 क्वेश्चन, मतलब 10 क्वेश्चन के लिए उसको कितने वो मिलने थे, करेक्ट क्वेश्चन के लिए मार्क्स एक्स, ये हो गया। एंड रॉन्ग क्वेश्चन के लिए उसको मिलने थे वाई, डिडक्ट होंगे, तो 4 उसने रॉन्ग किए हैं, तो ये हो गया हमारा 4y। तो इस हिसाब से देन व्हाट इज द टोटल स्कोर, तो हम क्या करेंगे 10x में से 4y माइनस कर देंगे, तो जो है हमारी एक्सप्रेशन बन जाएगी, ये उसका स्कोर रहेगा, टोटल स्कोर। ठीक है, एक्सप्रेशन बन गई। 10 उसने सही किए तो 10x, उसमें से डिडक्ट करने हैं क्योंकि उसने 4 गलत कर दिए हैं, तो वो माइनस कर दो, तो उसका टोटल स्कोर पता चल जाएगा। अब क्या लिखा है, इफ सी अटेम्प्ट्स ऑल 20 क्वेश्चन करेक्टली। अच्छा जी, 20 क्वेश्चन थे, सारे ही करेक्ट कर दिए, तो देन व्हाट इज द टोटल स्कोर। अब माइनस करेंगे क्या, भाई उसने तो कोई गलत ही नहीं किया, तो 0y। ठीक है, तो टोटल स्कोर कितना हो जाएगा
यहाँ लिख सकते हैं हम टोटल स्कोर इन एज पर एक्सप्रेशन, तो बन जाएगा 20x माइनस वाई, क्योंकि 0y है तो ये हो गया 0y, तो ये उसका फाइनल स्कोर होगा। सो ये था बच्चों क्लास 7 का पेपर। यदि आपको क्वेश्चन ठीक लगे हैं, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, देन आफ्टर वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।